हर हर महादेव। जय श्री राम। मुझसे कुछ समय पहले एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था कि हमारे ऊपर तंत्र होता है और उनके ऊपर भी हुआ है, तो कुल देवी देवता हमें क्यों नहीं बचाते हैं, अथवा कुल देवी देवता का संरक्षण हम कैसे प्राप्त करें। तो जो उनके समस्या थी और जो उनको समझाना था मैंने वहाँ पे तो समझा दिया, परंतु मैं वीडियो इस विषय के ऊपर लेके आया हूँ कि कई लोग ये सोचते हैं और उनकी ऐसी धारणा भी बन गई है कि हमारे कुल देवी देवता हमारा संरक्षण नहीं करते हैं। विशेष रूप से जब तंत्र हो जाता है तो वे कहाँ रहते हैं और हमारी रक्षा क्यों नहीं करते। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही विषय भी बताऊंगा कि आपसे क्या त्रुटियां होती हैं, और दूसरा मैं आपको जो है विधान भी बता दूंगा कि आप अपने कुल देवी देवता का जो है, यदि आपके ऊपर तंत्र होता है तो हटाने में आप उनका सहयोग कैसे ले सकते हैं। तो इसीलिए वीडियो को पूरी सुनिएगा, अन्यथा बीच में छोड़ के मत जाइएगा, अन्यथा सुनिए ही मत, क्योंकि जो इसमें मैं ज्ञान की बातें बता रहा हूँ वो आपको पूरी सुनने से ही समझ में आएगी। अन्यथा आप इसमें कुछ छोड़ देंगे तो फिर वही आपकी जो भ्रम की स्थिति है कुल देवी देवताओं को लेके वो बनी रहती है। सर्वप्रथम तो देखिए, तंत्र एक ऐसा विषय है, भक्ति एक अलग विषय है। जैसा मैं अपने वीडियो में बता भी चुका हूँ, तंत्र एक अलग विषय होता है। भक्ति में जो व्यक्ति होता है उसकी निष्काम भक्ति होती है, वह कुछ मांगता नहीं, और मांगने पर भी भगवान की जब इच्छा होती है या इष्ट की उनकी जब इच्छा होती है तब वो देते हैं। परंतु जो तंत्र होता है उसके अंदर प्रकरण ऐसे किए जाते हैं कि व्यवस्थाएं घटित होने लगती हैं। अब रहा प्रश्न आपकी इष्ट शक्तियों का, या ये वीडियो कुल देवी देवता से संबंधित है तो उनका, तो वे आपका संरक्षण क्यों नहीं करते। तो ये आपका भ्रम है कि वो आपका संरक्षण नहीं करते, वो आपका संरक्षण बिल्कुल करते हैं, परंतु लोगों को लगता ही नहीं। कई लोगों को तो यही लगता है हर चीज़ में कि उनके ऊपर पुतली तंत्र हो रखा है, या मारण हो गया, या सब कुछ हो गया। तंत्र अलग अलग तरीके से किया जाता है, अलग अलग तरीके से होता है। आप एक स्पष्ट सा उदाहरण सुनिए कि यदि आपके ऊपर बार बार तंत्राघात किया जा रहा है, दिन में कई बार किया जा रहा है या प्रतिदिन भी किया जा रहा है, तो आपके कुल देवी देवता आपको अपने स्तर पर कितना बचाएंगे। प्रथम तो जो भी देवता के अंश स्थापित होते हैं आपके कुल देवी देवता के, आपके कुल के अंदर, उनकी भी अपनी एक ऊर्जा का एक जो होता है वो मात्रा होती है। और आपके ऊपर नित्य यदि तंत्र किया जाए तो यदि आपका संरक्षण कर भी रहे होते हैं तो आपको लगता नहीं कि भाई हो कैसे रहा है, क्योंकि आप यदि जीवित हैं और कहीं ना कहीं उस तंत्र से नहीं मरे हैं, या जो आघात पहुंचना चाहिए उस स्तर पर आघात नहीं पहुंचा है, तो कहीं ना कहीं तो संरक्षण आपको प्राप्त है। अब आप इसमें कोई चमत्कार की अपेक्षा करते हैं कि आपके ऊपर कोई तंत्र हो ही ना, है ना, या आपको कुछ आभास ही ना हो, तो ऐसा नहीं होता है। ये पूर्णतः अर्ध सत्य है, क्योंकि प्रत्येक शक्ति का जो अंश, चाहे वो आपकी इष्ट शक्ति हो, चाहे आपकी सवारी हो, चाहे आपके कुल देवी देवता हो, वो अपने अंश मात्र से विद्यमान है। आप ये मत समझिए कि ब्रह्मांड का पालन करने वाले भगवान शिव, वो स्वयं, या विष्णु, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा आपके साथ समक्ष आके खड़े हो जाएंगे पूर्ण ऊर्जा के साथ में और आपको बचाते जाएंगे। आप जब भी किसी की भक्ति पूजा करते हैं तो उनका एक अंश ही विद्यमान होता है, उस अंश को आपको बढ़ाना होता है। जब जब आप कार्य लेते हैं या जब जब आपके कार्यों में उनकी ऊर्जा का क्षय होता है तो उनकी ऊर्जा जो है वो कमज़ोर पड़ती है। प्रश्न ये, तो वो आपको बचाते हैं, परंतु कहीं ना कहीं आपको वो आघात नहीं पहुंचने देते जो कि होती है। दूसरा यहाँ पे विषय ये निकल के आता है कि कई लोग अपने कुल देवी देवताओं को जानते ही नहीं या भूल चुके हैं, उनके देवी देवता जागृत नहीं हैं। तो जब आप जागृत ही नहीं हैं आपके कुल देवी देवता, अर्थात जो भी उनकी आपके कुल में नियमावली से पूजन है, वर्ष में एक बार दिया जाता है या जब भी दिया जाता है, वो आप नहीं दे रहे, आप उनका नाम तक नहीं जानते, आप उनके लिए कुछ उनकी वंदना
पूजा पाठ इत्यादि नहीं करते हैं तो उनकी कृपा भी आपसे खत्म हो जाती है, उनकी ऊर्जाओं का भी ह्रास होता है और साथ में वो भी आपके साथ में नहीं जुड़ पाती हैं। ये 2 बातें हो गई जो मुख्य विषय है जिससे कि व्यक्ति का उसके कुल की शक्तियों से संपर्क या तो कमज़ोर पड़ता है या टूटता है, या उसकी शक्तियाँ जो हैं कमज़ोर पड़ती हैं बार बार तंत्राघात के कारण। अब यहाँ पे विषय ये निकल के आता है कि आप इसमें अपने कुल देवी देवता की सहायता कैसे ले सकते हैं। तो इसमें बहुत से विषय हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के तंत्र हो सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि आपके कुल देवी देवता जो हैं वो सभी प्रकार के तंत्रों को नहीं संभाल सकते, बिल्कुल संभाल सकते हैं, परंतु आपको ज्ञान होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि तंत्र एक ऐसा विषय है जिसमें शक्ति जो है वो कोई भी शक्ति हो, वो ना आपका हित चाहती है ना हित चाहती है। आप जिस भाव से उसे पुकारेंगे या आप उनके लिए जो क्रिया करेंगे वो आपके लिए वो कार्य करेंगे। ठीक है, तो आपके कुल देवी देवताओं के ऊपर भी यही लागू होता है। वो आपकी सहायता करना चाहते हैं, परंतु कहीं ना कहीं आप ही अपने आप को विवश पाते हैं, या आप कहते हैं हमसे तो नहीं हो पाएगा, हम बहुत प्रताड़ित हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। तो वो क्या करेंगे, आपको उनके लिए जो भी है भाई आपको 2% ही सही, 10% ही सही आपको करना तो पड़ेगा, तभी तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए भी खड़े होंगे। तो प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पे हम अपनी कुल की शक्तियों से तंत्र को किस प्रकार से जो है वो खत्म कर सकते हैं, अपने ऊपर जो हुआ है, अपने घर के ऊपर हुआ है। तो तंत्र बहुत प्रकार से होते हैं, बहुत प्रकार के तंत्र होते हैं। जरूरी नहीं हर कोई मारण तंत्र हो, जरूरी नहीं हर कोई पुतली तंत्र हो, जरूरी नहीं हर कोई तंत्र का प्रचंड रूप हो, परंतु फिर भी जैसा मैंने बताया कि आपके कुल के देवी देवता जो हैं वो पूर्ण रूप से सक्षम होते हैं प्रत्येक प्रकार के तंत्र का शमन करने में, परंतु उनकी क्रियाएं अलग अलग होती हैं और एक वीडियो के अंदर सभी प्रकार की क्रियाओं को बताना असंभव है और केवल ज्ञान मात्र के लिए ये सारी चीज़ें खोल के नहीं रखी जाती हैं, जैसे मैं बार बार कहता हूँ। तो आप इसमें यदि आपके ऊपर तंत्र हुआ है और वह तंत्र सामान्य से स्तर का है, पहले आप मेरी पूरी बात समझ लीजिए। सामान्य स्तर का मतलब ये है कि आपके ऊपर यदा कदा कभी तंत्र हुआ है और आपकी बहुत ज़्यादा जो है अवस्था खराब नहीं है और आप एक रूप से जिसे कहते हैं कि मरणासन पर नहीं पहुंच गए हैं, तो आप उस समय कोई कार्य करेंगे तो आपको असर पता ही नहीं चलेगा कि भाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब आप कहीं ना कहीं जीवित है तो अपनी कुल की शक्तियों के आशीर्वाद से ही जीवित हैं, आपको समझना चाहिए, जो मैं समझा चुका हूँ। परंतु फिर भी आपके ऊपर यदि कोई सामान्य तंत्र हुआ है, एक आधा बार कभी कुछ हो चुका है या कभी कभी कुछ यदा कदा होकर रह रहा है, तो आप उस तंत्र को कैसे हटा सकते हैं अपनी कुल की देवी के द्वारा, कुल के देवता के द्वारा। तो सर्वप्रथम आपको अपने कुल के देवी देवता का नाम पता होना चाहिए और साथ ही में वो जागृत होने चाहिए, अर्थात आपकी कुल परंपरा से आपका जो पूजन है उनके प्रति होते हुए आया होगा और वो होते हुए आपके घर में होना चाहिए। इसके बाद में उनका जो स्थान है वो आपको पता होना चाहिए। प्रत्येक कुल की शक्ति का एक स्थान होता है, कुल के देवी देवता का स्थान होता है, आपको वो स्थान पता होना चाहिए। तब आप उनसे पूर्ण रूप से सहयोग ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कई बातें आती हैं। मैंने कहा ना एक वीडियो में, क्योंकि पूरी विषय नहीं बता सकते, कि आपको हो सकता है आपके अपने कुल देवी देवता का नाम ना पता हो या आपको उनके स्थान के बारे में नहीं पता हो, तो आप उनके स्थान के बारे में पता कर लीजिए। कुल के देवी देवता का नाम आपको पता होना चाहिए, वो पता कर लीजिए। और आप किस प्रकार से सहयोग ले जाएं आपको ये पता रहता है, क्योंकि कुल की शक्तियाँ जो हैं वो संरक्षण में सबसे पहले खड़ी होती हैं और उनको कुल में स्थापित इसलिए किया जाता है कि संरक्षण प्राप्त हो हर तरीके से और यशोवृद्धि प्राप्त हो। तो आपको करना क्या है, आपको अपने कुल की जो देवी हैं या कुल के जो देवता हैं उनका स्थान आपको पता कर लेना चाहिए और उसके बाद में आपको करना क्या है कि आप ये किसी भी दिन कर सकते हैं कि आप लोगों को खीर बनानी है, मीठी खीर बनानी है और उसको किसी मिट्टी के बर्तन में, कुल्हड़ में या किसी में भी थोड़े से बड़े पात्र में आप लोगों को एकत्रित करना है। अब इसमें यह भी मैंने कहा ना कि एक वीडियो में हर तरीके के तंत्र को, उसकी काट को समा पाना मुश्किल है, परंतु फिर भी क्योंकि तंत्र आपके ऊपर भी हो सकता है, आपके घर वालों पर भी हो सकता है, आपके घर पर भी हो सकता है ना, किसी भी स्थान से आपको जोड़ा जा सकता है। तो परंतु फिर भी एक विधि के द्वारा आप इसे कैसे काट सकते हैं,
तो मैं आप लोगों को एक विधि बताने जा रहा हूँ जो कि लगभग सभी प्रकार के आपके तंत्रों पर कार्य करेगी और करना चाहिए यदि ये सामान्य स्तर का तंत्र है। तो जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, तो आप लोगों के या तो घर पे तंत्र हो, आपके ऊपर तंत्र हो, आपके परिवार में किसी के ऊपर तंत्र हो, तो आप लोग ये विधि निश्चिंत होकर कर सकते हैं। आपको खीर बनाना है, पात्र में जैसे मैंने बताया एकत्रित करना है और उस पात्र को भूमि पर रखना है। आपका जो पूजन स्थान है वहाँ पे रखना है। उसके साथ में आप लोगों को थोड़े से बतासे ले जाने हैं और एक पान का पत्ता संपूर्ण, वो पत्ते का वो जो डंडी होती है उसके साथ में हरे रंग का पान का पत्ता, एक कसैली अर्थात क्या कहते हैं उसको, सुपारी, वो और एक जोड़ा लौंग, ये पान के पत्ते के ऊपर आपको रखना है। अपने साथ में ये सारी सामग्री आपको ले जानी है अपने कुल के देवी या देवता के स्थान पे। और ले जाने से पहले जैसे मैंने बताया पूजन कक्ष में रखने के पश्चात आप लोगों को जो मंत्र है इसमें उसका आपको 11 बार स्मरण करना होता है। और अपने प्रत्येक जो घर के जो आपके सदस्य हैं, क्योंकि तंत्र किसी के ऊपर भी हो सकता है ना, या सभी के ऊपर हो या आपके ऊपर हो, घर के ऊपर हो, तो सभी से आप लोगों को उसका स्पर्श कराना है सारी सामग्री का। और एक एक बार मंत्र जब वो स्पर्श करें तो आपको अपने मन ही मन में दोहराते जाना है। उसके बाद में आप लोगों को स्थान पे जाना है शक्ति के, और वहाँ पे जो है आपको अपनी उनके दर्शन करके मनोकामना जो है आपको अपनी बतानी है कि तंत्र आपका जो भी है ये चीज़ है वो ख़त्म हो, नष्ट हो। बस इतना आपको बोलना है। आपको और कुछ अधिक आवश्यकता बोलने की नहीं है, क्योंकि वो देख लेंगे, आपके कुल की शक्तियाँ देख लेंगी। आपको फिर क्या करना है कि वहाँ पे आपको उनके जो मंदिर स्थान का जो प्रांगण होगा वहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा कपूर अपने साथ में ले जाना है और कपूर के ऊपर जो मंत्र जो आपका था वो बोलते हुए आपको थोड़ा सा जो आप खीर ले गए थे उसकी आप लोगों को 5 आहुतियाँ कर देनी हैं। और जो आप अपने साथ में वो जो पान के पत्ते के ऊपर आप जो सुपारी और लौंग लेके गए थे उसी कपूर के ऊपर आपको उस मंत्र बोलते हुए आहुति कर देनी है और घर आ जाना है। आपका जो इस प्रकार का जो तंत्र है, ये तंत्र की बाधा है, वो कट जाएगी। यदि पुनः हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो आप इस प्रकार से आप अपनी कुल की शक्तियों का आप लोग सहयोग ले सकते हैं। ये एक सामान्य विधि है जो कि कुल की शक्तियों से आप अपना सहयोग लेने के लिए आप कार्य ले सकते हैं। जिस व्यक्ति को लगता है कि उसको ये विधान करने की आवश्यकता है वो मुझसे संपर्क कर सकता है और मैं उनकी जो है सारी समस्याओं को देखते हुए, और यदि वो व्यक्ति जो हैं वो सही होंगे तो उनको मंत्र प्रदान करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग इससे अपना दरबार लगाने लगे। हालांकि दरबार तो लगेगा नहीं, है ना। कुल की शक्तियाँ, आपकी कुल की शक्तियाँ दूसरों के घरों की शक्तियाँ नहीं काटती रहेंगी और फिर कुछ लेने के देने ही पड़ जाएंगे, क्योंकि हर प्रकार के तंत्र आप खुद से काट नहीं पाएंगे और आवश्यकता भी इस प्रकार की नहीं है नासमझी के कामों को करने की। तो जो व्यक्ति हैं जिनको लगता है वे संपर्क कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया उनकी अवस्था को देखते हुए मैं मंत्रों ने प्रदान कर दूंगा। तो एक मैंने सामान्य विधि बताई जिससे कि आपकी अपनी कुल की शक्तियों के ऊपर से जो भ्रम होगा वो हट जाएगा पूर्ण रूप से और आपका तंत्र जो है वो पूर्ण रूप से कटेगा। इसी के साथ हर हर महादेव, जय श्री राम।